Today's lecture, today we are going to start miscellaneous exercise of the chapter matrices. Matrices chapter की हम लोग miscellaneous exercise start करने जा रहे हैं। बेटा जी इसमें से matrices की जो miscellaneous exercise है, इसमें से first 3 questions you are not supposed to do. पहले 3 question जो है इनको cross कर दीजिए. We are not going to do these questions because these questions are based on principle of mathematical induction. That syllabus was deleted last year. तो उसके accordingly उसके ऊपर based जो questions हैं those will not be considered in class 12. So we are not going to discuss first 3 questions. So I am going to start from the 4th question of this exercise. Now the 4th question of this exercise is if capital A and capital B are symmetric matrices, prove that AB minus BA is skew symmetric matrix. बेटा जी given that यहाँ पे लिख लेते हैं given that capital A and capital B are symmetric matrices. ये symmetric matrices हैं हमारे पास symmetric matrices. और अगर ये symmetric matrices हैं बेटा जी we know that A transpose will be equals to A and B transpose will be equals to B. It implies हम लोग ऐसे लिख लेते हैं This is equation number 1. ऐसे कर लेते हैं collectively इसको equation number 1 consider कर लेता हूँ. अब इस क्वेश्चन में we need to prove that AB minus BA is skew symmetric. बेटा अगर AB minus BA को skew symmetric prove करना है, हम लोगों को पता है skew symmetric की definition क्या होती है A transpose should be equals to minus of A. तो अगर AB minus BA को skew symmetric prove करना तो इसके transpose को we need to prove that minus of AB minus BA prove करना है हम लोगों ने. So let us start proving this question. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. Now we need to prove AB minus BA as skew symmetric. तो मैं AB minus BA का whole transpose consider करता हूँ. And we know that कि अगर बीच में प्लस माइनस का साइन होता है तो हम लोग सेपरेट ट्रांसपोज ले सकते हैं. So it will be AB transpose minus BA transpose. और जब ब्रैकेट खोलेंगे बेटा because AB transpose whole transpose जो होता है वो B transpose into A transpose के बराबर होता है. मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन जो रिवर्स हो जाती है और ट्रांसपोज का साइन दोनों के ऊपर आ जाता है. सो दिस AB ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज एंड जो BA ट्रांसपोज है दैट विल बिकम ट्रांसपोज इनटू B ट्रांसपोज आ जाता है हमारे पास. ठीक है. तो अब अगर इस तरह से हम लोग ट्रांसपोज अप्लाई कर लेते हैं देन व्हाट वी हैव टू डू दिस इज इक्वल्स टू B इनटू A माइनस A इनटू B. यहां लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 1. क्योंकि A और B सिमेट्रिक ट्रांसपोज थी तो B ट्रांसपोज जो है B के बराबर हो जाएगा, A ट्रांसपोज जो है A के बराबर. सिमिलरली हियर A ट्रांसपोज विल बिकम इक्वल्स टू A एंड B ट्रांसपोज विल बिकम इक्वल्स टू B. तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया है AB माइनस BA ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज जो है वो BA माइनस AB के बराबर आ जाएगा. अब इसमें से मैं अपनी तरफ से माइनस का साइन कॉमन निकालता हूं तो इट एम्प्लाइज AB माइनस BA होल ट्रांसपोज will be equals to minus of. जब बेटा माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी और जो ये प्लस वाली टर्म है ये माइनस की हो जाएगी. सो वी विल राइट डाउन हियर इट एज AB minus BA इक्वल. तो इसका मतलब जो AB minus BA होल ट्रांसपोज है वो माइनस टाइम AB minus BA हो गया. तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स. Hence इसके बाद लिख सकते हैं hence डायरेक्टली लिख देते हैं AB minus BA is skew symmetric matrix. तो इसका मतलब AB minus BA हमारे पास क्या है skew symmetric matrix है. ठीक है जी. और यही चीज इसमें हम लोगों ने प्रूव करनी है. कंसेप्ट हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यूज करना है जिसमें A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A और B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B है. बट वी नीड टू प्रूव द गिवन मैट्रिक्स एज स्क्यू सिमेट्रिक और उसके लिए हम लोगों को ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स प्रूव करना पड़ेगा. In this question given that fifth question show that the matrix B transpose A into B. The matrix हम लोगों को जो गिवन है that is B transpose into A into B. जो मैट्रिक्स गिवन है that is B transpose A into B मैट्रिक्स गिवन है. We need to prove that this is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric. बेटा ये symmetric मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है A transpose is equals to A और skew symmetric मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है A transpose is equals to
minus a. We need to prove that कि this whole matrix is symmetric or skew symmetric depending upon a. अगर a symmetric matrix है तो ये matrix भी symmetric होगी, और अगर a skew symmetric matrix है तो ये matrix भी skew symmetric matrix होगी. तो let us start solution solve करते हैं. अगर इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम लोग इसी मैट्रिक्स का सारा ट्रांसपोज दोबारा ले लेते हैं. B ट्रांसपोज A इंटू बी, इसको होल ट्रांसपोज ले लेते हैं. अब इसको सॉल्व करने से पहले बेटा मैं इसको इस तरह से कंसिडर कर लेता हूं कि AB जो है उसको एक सिंगल मैट्रिक्स कंसिडर कर लेता हूं और B ट्रांसपोज वाले को दूसरी मैट्रिक्स कंसिडर कर लेता हूं. एंड दिस इज इक्वल्स टू AB ट्रांसपोज इनटू B ट्रांसपोज का फर्दर ट्रांसपोज, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज होता है. मतलब जो दूसरे नंबर पे मैट्रिक्स आती है वो पहले नंबर पे आ जाती है, और जो पहले नंबर पे मैट्रिक्स है उसको दूसरे नंबर पे लिखा जा सकता है. सो अगेन यूजिंग दिस रिजल्ट, अब यहाँ पे मैं फिर से इस रिजल्ट को यूज करूंगा, B ट्रांसपोज A इंटू B ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज. एंड वी आल्सो नो दैट कि B ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज ले लिया जाए तो ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाती है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू B ट्रांसपोज A इंटू B, और यहाँ पे बेटा A का भी ट्रांसपोज हम लोगों ने कंसिडर करना है. सो यहाँ पे ट्रांसपोज का साइन हट जाएगा. नाउ सी हियर, मेरे पास जो मैट्रिक्स थी BAB होल ट्रांसपोज, ये इसका रिजल्ट मेरे पास आ गया B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू B, एंड दिस इज इक्वल्स टू पुत्र जी B ट्रांसपोज A इनटू B if A transpose is equals to A, and this is again equals to minus of B transpose A into B if A transpose is equals to minus A. अब A transpose is equals to A का मतलब है A is symmetric, और A transpose is equals to minus A का मीनिंग है A is skew symmetric. तो यहाँ पे लिख लेते हैं this is symmetric and this is skew symmetric. और चेक कर लीजिए हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है उसका रिजल्ट टोटली डिपेंड करता है A के ऊपर कि ये मैट्रिक्स हमारे पास ट्रांसपोज होएगी, ये मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक होएगी अगर A सिमेट्रिक है, एंड दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू स्क्यू सिमेट्रिक इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक. देयरफॉर इसके बाद रिजल्ट ही लिखना है B ट्रांसपोज A into B is symmetric or skew symmetric according as capital A is symmetric or skew symmetric. According as A is symmetric or skew symmetric, मतलब क्या है, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका रिजल्ट टोटली कैपिटल A के ऊपर डिपेंड कर रहा है. In this question, given that we need to find out the value of the variables x, y, z, if the matrix capital A given है बेटा हम लोगों को 0, 2, y, z, and then x, y minus z, after that x minus y into z. ये एक मैट्रिक्स गिवन है. Satisfies the equation, satisfies equation A ट्रांसपोज into capital A is equals to I. बेटा A ट्रांसपोज का मीनिंग होता है कि रोज विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉलम, मतलब क्या है कि इनका ऑर्डर इंटरचेंज कर देना है, और कैपिटल I का मीनिंग होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स गिवन है. चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. A ट्रांसपोज इनटू A, ये मैं यहाँ पे इसका डायरेक्टली ट्रांसपोज लिखने जा रहा हूँ बेटा जी. 0, 2, y, z, चेक कीजिए जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन गई है, x, y माइनस z, जो ये सेकंड रो थी ये सेकंड कॉलम बन गई है हमारे पास, एंड थर्ड रो x माइनस y एंड z. और उसके बाद इसके साथ ओरिजिनल मैट्रिक्स एज इट इज मैं लिख रहा हूं. दिस इज 0, 2y, z, x, y माइनस z, x माइनस y एंड z. इनको मल्टीप्लाई करके बेटा जी इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर लिख रहे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1. वी नो दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोगों ने वही यूज करनी होती है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लोगों को बाकी मैट्रिसेस गिवन होती हैं. चलिए अब यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों को पता है कि पहली रो जो है पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरे कॉलम्स के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, और फिर तीसरे कॉलम के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगी.
So let us start. It is 0. X multiplied by x is x square. X multiplied by x is again x square. इसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0 into 2y 0 x into y xy x into minus y minus xy. Similarly third multiply करते हैं. This is 0 plus 0 minus xz plus xz. After this second row को मल्टीप्लाई करते हैं तीनों कॉलम्स के साथ. It will be 0 plus xy minus xy. Then 2y multiplied by 2y is 4y square. Y multiplied by y is plus का y square. Minus y multiplied by minus y again plus का y square. 2y multiplied by z is 2yz. Y multiplied by z minus yz. Again minus y multiplied by z is minus yz. Similarly third row multiply करते हैं. Z 0 के साथ multiply हुआ 0. This is minus xz plus xz. After this 2yz minus yz and minus yz. तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं. This is z square प्लस z स्क्वायर और उसके बाद तीसरा मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का z स्क्वायर और ये सभी को इक्वल टू 1 0 0 0 1 एंड 0 0 एंड 1. सिंप्लीफाई करते हैं बेटा जी. x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हमारे पास x स्क्वायर आ गया प्लस का xy माइनस का xy कट गया 0 प्लस का xz और माइनस का xz कट गया 0 प्लस xy माइनस xy 0 4y स्क्वायर 5y स्क्वायर और ये 6y स्क्वायर. Similarly minus yz plus the 2yz 0 again 0 here also it is 0 and then next one is 3z square and this is equals to 1 0 0 0 1 0 and 0 0 and 1. और बेटा जी इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि the two matrices are equal if and only if their corresponding elements are also equal. अगर उनके corresponding elements equal है मतलब a11 is equals to a11, similarly a22 is equals to a22 and a33 is equals to a33. तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते वक्त लिख लेते हैं it implies x square is equals to, नहीं यहाँ पे बेटा 2x square आना है, correction कर लीजिए, it will be equals to 2x square. So I will write down 2x square is equals to 1. Similarly 6y square is equals to 1. And similarly 3z square is equals to 1. और जब इन लोगों को सॉल्व करते हैं x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2, यहां से y स्क्वायर की वैल्यू 1/6, z स्क्वायर की वैल्यू 1/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा जी प्लस माइनस 1/√2, y की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस 1/√6 और z की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस 1/√3. प्लस माइनस साइन हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो आइदर प्लस में आंसर आना चाहिए और माइनस में आंसर आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है x -5 और -1. बेटा जी 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. सेकंड मैट्रिक्स इज 1 0 2, आफ्टर दिस 0 2 1 देन 2 0 3. ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर की. And then next matrix is of order x41 that is 3/1 order की. और बेटा ये equals to 0 लिखा है. is equals to 0 means एक तरह से ये 0 मैट्रिक्स है और इसका आंसर जो 0 मैट्रिक्स है हम लोग उसी ऑर्डर की लिखेंगे जिस ऑर्डर का यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट आंसर आएगा. इसीलिए तब तक इसको हम लोग एज इट इज 0 लिख देंगे बिकॉज वी डोंट नो हमारा आंसर किस फॉर्म में आएगा. ओके इसका ऑर्डर है 1/3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1. कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में पहले मल्टीप्लाई हो सकती हैं. चेक करिए, चाहे मैं फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लूं चाहे सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करूं, आंसर हमारा सेम ही आएगा इसी हिसाब से. तो पहले मैं फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और रिजल्टेंट आंसर हमारा 1/3 मैट्रिक्स का रहेगा. सो x मल्टीप्लाई बाय 1 इज x, देन 0 एंड देन -2, उसके बाद 0 -10 एंड अगेन 0, उसके बाद 2x -5 एंड -3. ये हमारे पास जो है फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आया. x41 लास्ट मैट्रिक्स हमारे पास बचती है. इसको सॉल्व करते हैं, यह आता है x -2 -10 एंड 2x -8. इसके बाद
x 4 and 1. Now this is 1/3 matrix, this is 3/1 matrix. Again मल्टीप्लाई हो सकता है और जो रिजल्टेंट आंसर आएगा बेटा जी यहाँ चेक कीजिए हमारा 1/1 मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा. तो इसका मतलब इस जीरो को हम लोग एज इट इज जीरो ही रहने देंगे. सो x - 2 मल्टीप्लाई बाय x is x square minus 2x minus 40 plus 2x minus 8. चेक कीजिए यहाँ 2x minus 8 आ जाएगा and this is equals to 0. और जब इसको सॉल्व करते हैं बेटा जी ये कैंसिल आउट हो गए. x square minus 48 is equals to 0. x square is equals to 48. It implies x is equals to plus minus 4 under root 3 आ जाएगा. चेक कीजिए बेटा 48 को मैं लिख सकता हूँ 16 into 3 और 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर निकल जाएगा. अंडर रूट 3 एज इट इज अंदर ही रह जाएगा. So the answer for this matrix x is equals to plus minus 4 under root 3. Now 10th question, first part. In this part it is given that a manufacturer produces 3 products x, y, z which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated as below. Market 1 10,000, 2,000, 18,000 and market 2 6,000, 20,000 and 8,000. If unit price of x, y, z are, पहले बेटा लिख लेते हैं यूनिट प्राइस ऑफ x. यूनिट प्राइस का मतलब बेटा होता है एक कमोडिटी का प्राइस. यूनिट प्राइस ऑफ x is equals to rupees 2.50. okay, unit price of y is equals to rupees 1.50 and unit price of third commodity that is z is equals to rupees 1. ठीक है जी. तीनों कमोडिटी का प्राइस यूनिट प्राइस हम लोगों को गिवन है. अब मार्केट में हमारे पास क्या है कि 10,000, 2,000 और 18,000 पहले एक्स वाई जेड के हैं और सिमिलरली सेकंड मार्केट में हमारे पास जो है क्वांटिटी गिवन है. वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा. अब यहाँ पे जो हमारे पास मार्केट 1 है यहाँ पे लिख लेते हैं मार्केट 1 एंड 2. फर्स्ट और सेकंड मार्केट के हमारे प्रोडक्ट्स की रेंज जो है that is given as product 10,000. उसके बाद y वाले का है 2,000 and z वाले का है हमारे पास बेटा 18,000. सिमिलरली सेकंड मार्केट में हमारे पास है 6,000, 20,000 and 8,000. ठीक है जी. सो यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, बेटा मैंने आपको बताया था जब मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज करते हैं तो पहले हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं और कॉस्ट हम लोग दूसरी मैट्रिक्स के तौर पर लिखते हैं. Using matrix algebra, क्या करते हैं हम लोग. दिस इज 10,000, उसके बाद 2,000, उसके बाद 18,000 और दूसरी मार्केट का लिखते हैं 6,000 और उसके बाद 20,000 एंड देन 8,000. ये एक मैट्रिक्स के तौर पे लिख लेते हैं और उसके बाद इनका प्राइस दूसरी मैट्रिक्स के तौर पे 2.50, 1.50 and 1 के अकॉर्डिंगली. दिस इज 2/3 ऑर्डर एंड दिस इज 3/1 ऑर्डर. तो हमारे पास जो है ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं क्योंकि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल है. सो वी कैन मल्टीप्लाई दीस टू मैट्रिक्स एंड रिजल्टेंट आंसर विल बी ऑफ द फॉर्म 2/1 मैट्रिक्स. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं. 10,000 को जब 2.50 से मल्टीप्लाई किया बेटा जी इट विल कम आउट टू बी 25,000 प्लस 20,000 को 1.50 से 2,000 को 1.50 से मल्टीप्लाई किया बेटा इट विल कम आउट टू बी 3,000. 18,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया इट विल बी 18,000. यानी कि मार्केट 1 में जो एक्स वाई जेड का प्राइस है वो इन तीनों का सम आ जाएगा. उसके बाद मार्केट 2 6,000 मल्टीप्लाई बाय 2.50 इट विल कम आउट टू बी 15,000 प्लस 20,000 into 1.50 30,000. ये हमारे पास आ जाएगा 30,000 प्लस 8,000 into 1 is 8,000. सो जो कंपनी है वहां पे जो एक्स वाई जेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है उनकी मार्केट 1 से उसका रेवेन्यू कितना आ जाएगा 25,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000. दिस इज 28,000 प्लस 18,000 कम्स आउट टू बी 46,000 और दूसरी मार्केट से 15,000 प्लस 30,000 45,000 और 8,000 कम्स आउट टू बी 53,000. तो इसका मतलब हमारे पास मार्केट 1 का जो रेवेन्यू है that will come out to be 46,000 और मार्केट 2 का जो रेवेन्यू है that will come out to be 53,000. I want to ask that
11th क्वेश्चन, यहाँ पे कैपिटल X एक मैट्रिक्स गिवन है और उसके साथ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज इक्वल्स टू -7 -8 -9 एंड देन 2 4 एंड 6। और हम लोगों को बेटा ये कहा गया दैट वी नीड टू फाइंड आउट द मैट्रिक्स कैपिटल X। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 एंड दिस इज अगेन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर तो मैं x को निकालना चाहता हूं तो एक मेथड तो है कि चलिए मैं इसको इधर ले जाता हूं, मेरे पास लेट अस कंसीडर x a is equals to b गिवन है, तो आइदर आई कैन राइट इट लाइक x is equals to a इनवर्स b और कैपिटल X is equals to b into a इनवर्स। लेकिन यहाँ पे यूज हमारे पास होगा b into a इनवर्स, क्योंकि हम लोग पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स के साथ। अगर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स करना हो तो a इनवर्स यहाँ कर लेंगे, a इनवर्स यहाँ कर लेंगे, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, कैपिटल X की वैल्यू आ जाएगी b into a इनवर्स। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि जो b का ऑर्डर है 2/3 और a का भी ऑर्डर 2/3 है, इसके नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, इसका मतलब b into a इनवर्स मैट्रिक्स हो नहीं सकता है। और अगर b into a मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, देन आई कैन नॉट अप्लाई दिस कंसेप्ट हियर कि x इक्वल्स टू b कंसीडर करके a इनवर्स के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। सो व्हाट वी नीड टू डू, बिकॉज यहां पे लिखेंगे बिकॉज रिजल्टेंट मैट्रिक्स is of order 2/3, therefore capital X should be of order 2/2। यहाँ पे जो मेरे पास कैपिटल X मैट्रिक्स है बेटा जी, ये 2/2 ऑर्डर की होनी चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है? बेटा हम लोगों को ये पता है कि दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब उनके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दूसरे के इक्वल हों। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स तो 2 हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ रोज 2 हैं। तो अब उसके बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो हमारे पास फिर से 2/3 ऑर्डर की है, और हम लोगों को पता है कि जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट आंसर जो बाकी एलिमेंट बचते हैं वो होता है। तो इसका मतलब अगर इसका ऑर्डर 2/3 है तो यहाँ 3 है, तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ रोज 2 होने चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स कैपिटल X उसके साथ मल्टीप्लाई होकर रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2/3 होगी। सो लेट अस कंसीडर कैपिटल X मैट्रिक्स जो 2/2 है, हम लोग उसको कंसीडर कर लेते हैं। लेट कैपिटल X इज इक्वल्स टू A B C एंड D, 4 एलिमेंट्स 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा जी, A B C D, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू -7 -8 -9 2 4 एंड 6। ये हमारे पास इस तरह से मैट्रिक्स कैपिटल X ये आ जाएगी 2/2 ऑर्डर की। और एक बार याद रखिए, यहाँ पे हम लोग ये कंसेप्ट इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो वी हैव टू कंसीडर कैपिटल X इज इक्वल्स टू ABCD। अब जब कैपिटल X इज इक्वल्स टू ABCD कंसीडर करते हैं तो पुत्र जी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है, इट विल बी A + 4B, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ, उसके बाद 2A + 5B एंड आफ्टर दैट 3A + 6B, और इसी तरह से जब दूसरी रो मल्टीप्लाई होगी इट विल बी C + 4D 2C + 5D एंड देन 3C प्लस यहाँ पे 3A आना है 3C + 6D आ जाएगा। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, -7 -8 -9 2 4 एंड 6, इस तरह से हमारे पास आ जाता है। एंड वी नो दैट अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो इट एम्प्लाइज A + 4B शुड बी इक्वल्स टू -7 एंड 2A + 5B शुड बी इक्वल्स टू -8। मैं पहले दो एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं, आल्सो अगले दो ये दो कंसीडर करते हैं, तो C + 4D इज इक्वल्स टू 2, 2C + 5D इज इक्वल्स टू 4। दो इक्वेशंस यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं, दो इक्वेशंस हमारे पास यहाँ से आ जाती हैं। तो पहली दो इक्वेशंस 10th क्लास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कंसेप्ट यूज करके हम लोग A और B की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और सिमिलरली 10th क्लास का ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंसेप्ट यूज करके हम लोग
डी और सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर सॉल्विंग दिस विल फाइंड दैट a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -2 आ जाता है, और जब सॉल्व करते हैं दूसरी इक्वेशन को c इज इक्वल्स टू 2 आता है और d इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है हमारे पास। ठीक है बेटा जी। सो इन दो इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के कंसेप्ट से सॉल्व करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब ए बी सी डी की वैल्यू आ गई तो कैपिटल एक्स मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 -2 2 and 0, and that will be your answer for this question.